गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए संस्कृत माधुरी के चैप्टर 3 के क्लास 7 की एक्सरसाइज को करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज कर रही है आप लोग। सबसे पहले एक्सरसाइज है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी विकल्पों से समुचित उत्तर चुनकर लिखिए। तो पहला आपका दिया हुआ है चरणाभ्याम, यानी जना चरणाभ्याम चलते, यानी दोनों पैरों से चलते हैं लोग। वृद्धः गच्छति, किससे चलता है? दंडे, डंडे से चलते हैं यानी वृद्ध व्यक्ति। अहम खादामि, किससे? मुखेन, मुख से। मालाकार किससे सिंचती? जलेन, यानी जल से सींचता है। और माता कार्यम करोति, किससे? हस्ताभ्याम। ठीक है ना, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे वर्ण संयोजन कृत्वा पदानि लिखत, यानी वर्णों का संयोजन करके ठीक से उसी को पदों को लिखना है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला दिया हुआ है आपका, दूसरा वाला अभी जस्ट किया गया है, तीसरा वाला देखिएगा स में बड़ा का मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? सु बन जाएगा। क्या बनेगा? सु बनेगा। फिर उसके बाद र में आधा र और आधा य और अ की मात्रा जोड़ेगी, क्या हो जाएगा? सूर्य बन गया। म है आधा तो उसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? सूर्यम। ठीक है ना। फिर उसके बाद है क्या? है अ है, क्या बन जाएगा? अ बनेगा। एक एक शब्द एक एक वर्ण को जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आधा स है आधा त है, फिर ऐ की मात्रा है तो आधा स लिखिए, फिर आधा त लिखिए, फिर ऐ की मात्रा लगा दीजिए। फिर विसर्ग भी है, ध्यान दीजिएगा। तो विसर्ग आपने लगा दिया, क्या हो गया? हस्तई। ठीक है ना। फिर उसके बाद है द है अ है, तो पहले इसी को जोड़ लीजिए। हमने जोड़ा द अ जोड़ के क्या बना? द बन गया। फिर आधा अड़ा है ना, आधा अड़ा है। फिर ड है, देखिए ड लिखा हमने। फिर ए की मात्रा है, ए की मात्रा लगाया हमने। फिर न है, फिर अ है, तो न और अ की मात्रा, क्या बन गया? दंडेन। ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3 में देखिएगा पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरु, यानी अभी तक आपने संयोजन किया इसके पहले, अब आप पदों को अलग अलग करेंगे। ठीक है ना। तो आइए अलग करते हैं। क, ठीक है ना, आधा क हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अ, ठीक है ना। फिर क्या होगा? आधा क, फिर षटकोर वाला आधा स, है ना। फिर आ की मात्रा। ठीक है। फिर देखिएगा माला कारा का, तो क्या लिखेंगे? म लिखेंगे, आ की मात्रा, ल लिखेंगे, आ की मात्रा, क लिखेंगे, आ की मात्रा, फिर र लिखेंगे, अह लिखेंगे। ठीक है ना। क्या हो गया? माला कारा। पुष्पाणी के लिए आ जाइए। प लिखेंगे, छोटा ऊ, षटकोर वाला श, ठीक है ना, आधा श। फिर प लिखेंगे, फिर आ की मात्रा, फिर अड़ा लिखेंगे, फिर छोटी ई की मात्रा। ठीक है ना। ये हो गया आपका पुष्पाणी का। ठीक है। फिर ये कमलेन में आधा क लिखेंगे, फिर अ लिखेंगे, म लिखेंगे, फिर अ लिखेंगे, ल लिखेंगे, इसमें ए की मात्रा लगाएंगे, फिर न लिखेंगे, इसमें अ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है ना। क्या बन गया आपका? कलमेन। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसमें चित्राण दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यानी चित्रों को देखकर उत्तर को लिखना है आपको। ठीक है ना। तो बालकौ केन क्रीडत, केन है ना, कंदुक है, कंदुक से केन की जगह पे आप लिखेंगे क्या? कंदुकेन, कंदुकेन। ठीक है ना। आगे देखिए महिला काव्याम वस्त्राणि क्षालयत, हस्ता है, हस्त है, तो काव्याम की जगह क्या हो जाएगा? यानी दोनों हाथों से महिलाएं साफ करती है ना, तो लिखिए हस्ताभ्याम। किसकी जगह पे? काभ्याम की जगह पे। बाकी वो उसी के सामने, वो उसी के सामने उतार देंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए गजह कई चलती, है ना, तो जो हाथी होता है किससे चलता है? जाहिर सी बात है एक दो पैर से चलता नहीं है, चारों पैर से चलता है। तो क्या हो जाएगा? पादई, पादई, है ना। यहाँ कई की जगह पे पादई हो जाएगा इसके स्थान पे। चरणई है ना। आगे देखिए अगला है माता छुरिकया। हाँ छुरिकया हो जाएगा, क्योंकि कया जो शब्द है ये तृतीया का है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छुरिकया।
छुरी कया, ठीक है ना। और शाकम कृंतति, ठीक है ना। माता छुरी से चाकू से सब्जी को काटती है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ क्रियाकलाप में देखिएगा आपका रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों से स्थान भरना है आपको, ठीक है। रिक्त स्थान में जो है वो उन शब्दों में भरना है। जैसे पहला है, इसी श्लोक के अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। तो पाड़ी शोभते, यानी हाथ जो है सुशोभित होता है, किससे? दानेन। यहाँ देखो लिखा हुआ है दानेन पाड़ी, यानी हाथ जो है दान से सुशोभित। मानेन भवती, मानेन क्या होता है भाई? तृप्ति, तृप्ति, है ना। तृप्ति मानेन भवती, यानी तृप्ति से, हाँ, मान, मान से जो है तृप्ति होती है, क्या हो जाएगा? तृप्ति, ठीक है ना। शरीर से शुद्ध, शरीर से शुद्धि भवती, किससे होता है? स्नानेन, स्नान करने से होता है। ये नहीं कि आप जो है चंदन लगा लिए शुद्ध हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। मुक्ति भवती, मुक्ति किससे होती है भाई? देखिए यहाँ पे ज्ञानेन, है ना। ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। ये नहीं कि मुंडे हो गए, मुक्ति मिल गई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। शरीर से शुद्धि न भवती, शरीर की शुद्धि किससे नहीं होती है? चंदन से नहीं होती है। क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे है ना, स्नान शुद्धि न तो चंदन, यानी चंदन से नहीं होती है, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज में दूसरे में देखिए, क्रियाकलाप के दूसरे में देखिएगा। ये कह रहा है कि तृतीय विभक्ति संयोजक वाक्यानि रचयत, यानी तृतीय विभक्ति को संयोजित करके, यानी लगाकर वाक्य बनाना है, ठीक है ना। तो पहला वाला आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, उसको देखिएगा। अब दूसरे देखेंगे हम, तो जनाः चलन्ति, जनाः चलन्ति, किससे चलते हैं लोग? तो जनाः जो है चरणैः, क्या लिखेंगे यहाँ पे सेकंड में कि जनाः चरणैः चलन्ति, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे है आपका, यानी इसको यहाँ मिलाएंगे और यहाँ लाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको चरणैः करना है, ठीक है ना। अब त्वम, त्वम के बाद नेत्राभ्याम पश्यसि, ठीक है ना। यानी यहाँ से यहाँ मिलाया और ये मिलाया। अब लेकिन ये नेत्र की जगह क्या हो जाएगा? नेत्राभ्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? त्वम नेत्राभ्याम पश्यसि, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कृषकः, कृषकः जलेन, ये फिर ये क्या हो जाएगा? कृषकः, कृषकः जलेन, जलेन सिंचति, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपको 4th चैप्टर का एक्सरसाइज, सॉरी, ट्रांसलेशन बताया जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।